जय कृष्ण मेरे प्यारे विद्यार्थियों, और उम्मीद करते हैं आप लोग कुशल होंगे, मंगल होंगे और बहुत आनंद से होंगे। और हम लोग बिहार बोर्ड दिगंत भाग 2 क्लास 12वीं का जो हिंदी पाठ्य पुस्तक है उसका गढ़ मतलब पद खंड के अंतर्गत सूरदास जी का जो पद है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। और सूरदास जी के बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि सूरदास जी को सम्राट मतलब वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है, ठीक है। और सूरदास जी का जो जीवन परिचय है उसके बारे में हम लोग जानते हैं कि पृथ्वीराज रासो के रचयिता है चंद्रवरदाई। और जो और उनके जो रचना है पृथ्वीराज रासो, उस पर एक बहुत ही प्रसिद्ध सिनेमा कुछ दिन पहले रिलीज हुआ था, लेकिन जिसमें बहुत विवाद होने के बाद कारण उसका जो नाम में परिवर्तन किया गया था, पद्मावती नाम था और उसका बाद में नाम बदल के पद्मावत किया गया, ठीक है। तो हम लोग को ये भी याद रखना है कि पृथ्वीराज रासो की रचना चंद्रवरदाई ने की थी। और चंद्रवरदाई जो ब्रह्मभट्ट के वंशज हैं, उनके कुल में एक कवि हुए मतलब एक व्यक्ति हुए जो हरिचंद जिनका नाम हुआ। और हरिचंद के 7 पुत्र थे। और हरिचंद के 7 पुत्र थे जिनमें से सबसे छोटे जिसे सूरज दास या सूरदास भी कहा जाता है। और 6 जो अन्य इनके जो बड़े भाई हैं उनका जो मुसलमानों से युद्ध हुआ उसमें ये मारे गए। और सूरदास जी चूंकि जन्म से अंधे थे, तो एक बार क्या हुआ, ये चलते चलते मतलब किसी कुआं में गिर गए और 6 दिन तक उसी कुआं में पड़े रहे। और 7वें दिन इनको भगवान श्री कृष्ण का दर्शन प्राप्त हुआ और श्री कृष्ण जी इनको बाहर निकाले और इनको दिव्य दर्शन दिए, मतलब इनको आंख दिए और बताए कि एक समय ऐसा आएगा कि आप बहुत बड़ा मतलब विद्वान बन जाइएगा। तो सूरदास ने उनसे ये वर मांगा कि जिस आंख से मैंने आपको देखा है उस आंख से मैं अब और किसी को नहीं देख पाऊं। और तो श्री कृष्ण जी के चले जाने के बाद वह पहले जैसा फिर से अंधे हो गए, ठीक है। तो ये जो कहावत है या फिर जो जनश्रुति है, वह साहित्य मतलब सूरदास का जो साहित्य लहर है उससे लिया गया है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि सूरदास जी के का जो प्रथम पद है या दूसरा पद उसका हम लोग सावार्थ मतलब शब्दार्थ देखते हैं कि कवल मतलब होता है कमल, और कुमुद मतलब होता है कि कमल की जाति का एक छोटा सा फूल, और वृंद मतलब होता है समूह, भृंग मतलब होता है भ्रमर या भौरा, ठीक है। और तमचूर मतलब होता है मुर्गा, रोर मतलब होता है कोलाहल, रोर मतलब कोलाहल आवाज, ठीक है। और बनराई मतलब पेड़ पौधे, और खरी कनी मतलब 12 में या गौशाला में, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि विधु मतलब होता है चंद्रमा, और अंबुज मतलब कमल, जेबत मतलब भोजन करते हुए, कन्या मतलब गोद, धरनी मतलब पृथ्वी, छवि मतलब शोभा, और बरी मतलब बरी क्या होता है, तो बेसन से बना एक भोज्य पदार्थ होता है। अगनिया मतलब अनगिनत, ठीक है। और दधी दोनिया मतलब होता है दही की दोनी, दही का पात्र, ठीक है। और नावत मतलब डालते हुए, नावत मतलब खाते हुए डालते हुए, ठीक है। धनिया मतलब धन्य, और कहत न बनिया मतलब वर्णन करते नहीं बनता। और तिहु भुवनिया का मतलब होता है तीनों लोक में, और अचमन मतलब कुल्ला करना, और जुठनिया मतलब जूठन, और रामवती मतलब गाय का रंभाना, गाय की जो आवाज है उसको रंभाना बोलते हैं। और विभिन्न प्रकार के जो जानवर हैं या पक्षी है सबका अलग अलग आवाज होता है, जैसे कुत्ता भौंकता है, बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती है, और शेर दहाड़ता है, हाथी चिंघाड़ता है, घोड़ा हिनहिनाता है। तो हम लोग देखते हैं गाय की जो आवाज है उसको हम लोग रवाना बोल लेंगे, ठीक है। तो हम लोग सूरदास जी का जो मतलब परिचय है उस पर आते हैं कि इनका जो जन्म हुआ था कि 1478 ईस्वी में हुआ था। तो उस समय तो हम लोग को पता होना चाहिए, उस समय आजकल की तरह जाति पर मतलब ये जो जन्म प्रमाण पत्र वगैरह या आधार कार्ड वगैरह ये था नहीं कुछ इस तरह का। तो लोग अनुमान करते हैं कि उसके आसपास इनका जन्म हुआ था। और इनका जो निधन है वह हुआ मतलब ये 1500
83 ईस्वी में इनका निधन हुआ। और ये निवास कहाँ करते थे, हम लोग को जो महत्वपूर्ण याद रखना है कि गौ घाट पर, ठीक है। तो ये ब्रज क्षेत्र में क्रमशः गौ घाट, वृंदावन और पारसोली में रहते थे, लेकिन गौ घाट है हुआ प्रसिद्ध इनका जो मतलब निवास स्थल है, ठीक है। और इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो दिल्ली के निकट हुआ था, सिही नामक ग्राम में। हम लोग को याद रखना है, जन्म बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और ये सिही, दिल्ली के निकट सिही नामक गांव में इनका जन्म हुआ था। और ये शिक्षा कैसे प्राप्त किए थे, तो स्वाध्याय के द्वारा इन्होंने शिक्षा को अर्जित किया था। स्वाध्याय का मतलब होता है खुद से पढ़ना, स्वयं पढ़ना, ठीक है। और ये काव्य रचना एवं संगीत का इनको बहुत ज्ञान था, ठीक है। और अभिरुचि इनको बहुत मतलब पर्यटन वगैरह सत्संग में इनकी अभिरुचि थी। और इनके दीक्षा गुरु का नाम है महाप्रभु वल्लभाचार्य। तो हम लोग को याद रखना है कि सूरदास जी के दीक्षा गुरु का क्या नाम है, तो महाप्रभु वल्लभाचार्य है। शुद्धाद्वैतवाद एवं पुष्टि मार्ग की भक्ति साधना के प्रवर्तक, प्रसिद्ध दार्शनिक एवं आचार्य एवं संत थे, ठीक है। तो महाप्रभु वल्लभाचार्य कौन थे, शुद्धाद्वैतवाद एवं पुष्टि मार्ग की भक्ति साधना के प्रवर्तक हैं। और इनको दीक्षा कब प्राप्त हुआ, तो 1509-10 के आसपास इनको दीक्षा मिला। हम लोग को इस बात का ध्यान रखना है कि इनको दीक्षा जो प्राप्ति हुई 1509-10 के आस में इनको मिला। तो हम लोग देखते हैं थोड़ा सा कि पुष्टि मार्ग किसको बोलते हैं, तो पुष्टि मार्ग की स्थापना श्री वल्लभाचार्य ने 1565 ईस्वी में किए थे। तो हम लोग को ध्यान रखना है कि पुष्टि, अगर कोई पूछ दे परीक्षा में, एग्जाम में पूछ दे कि पुष्टि मार्ग की स्थापना कब हुई थी, तो 1565 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। और इसकी स्थापना कौन किए थे, तो महाप्रभु वल्लभाचार्य किए थे, ठीक है। और हम लोग देखते हैं कि इसमें जिन 8 भक्त कवियों पर गोस्वामी विट्ठलनाथ, यहाँ पर हम लोग को समझना है कि यहाँ पर एक व्यक्ति का नाम आया है कि गोस्वामी विट्ठलनाथ। तो हम लोग को पता होना चाहिए कि विट्ठलनाथ है वह श्री वल्लभाचार्य के सुपुत्र हैं, ठीक है। तो गोस्वामी कौन है, तो श्री वल्लभाचार्य के पुत्र हैं गोस्वामी विट्ठलनाथ, ठीक है। तो जिन 8 भक्त कवियों पर गोस्वामी विट्ठलनाथ ने अपने आशीर्वाद की छाप लगाई, उसे अष्ट छाप या अष्ट सखा के नाम से प्रसिद्ध हुए। मतलब जो 8 महत्वपूर्ण मतलब कवि हैं और उन पर जिन्होंने उनको आशीर्वाद दिए, और वही अष्ट छाप के नाम से कहे जाते हैं। और 8 कवि ये कौन कौन है, तो इन 8 भक्त कवियों में 4 वल्लभाचार्य के शिष्य हैं। 4 किनके शिष्य हैं, वल्लभाचार्य के शिष्य हैं। और वे हैं कुंभन दास है, सूरदास है, परमानंद दास है और कृष्णदास है। तो 4 जो वल्लभाचार्य के शिष्य हैं वह कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास और कृष्णदास। और जो अन्य 4 कवि हैं वह वल्लभाचार्य के पुत्र गोस्वामी विट्ठलनाथ के शिष्य थे, ठीक है। कौन कौन है, तो गोविंद स्वामी है, नंददास है, छित स्वामी है और चतुर्भुज दास है। तो 4-4-8 जो महत्वपूर्ण कवि हैं, इन्हीं को हम लोग अष्ट छाप के नाम से जानते हैं। और हम लोग को ये भी याद रखना है कि सूरदास जी का जब निधन हो गया, मृत्यु हो गया, तो गोस्वामी विट्ठलनाथ ने शोकार्त होकर कहा था कि पुष्टि मार्ग को जहाज जात है, मतलब पुष्टि मार्ग के जहाज जा रहे हैं। और जो सो जाके कछु लेना हो सो ले, मतलब जिसे कुछ लेना हो तो जाके मतलब ले उनसे, मतलब उनका अंतिम दर्शन कर ले। तो हम लोग को याद रखना है कि एग्जाम में अगर पूछ दे कि किसने कहा था कि पुष्टि मार्ग को जहाज जात है, जो जाके कछु लेना हो सो ले, तो हम लोग को याद रखना है गोस्वामी विट्ठलनाथ ये बात बोले थे। और दूसरा क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि किनकी निधन पर कहा गया था कि पुष्टि मार्ग को जहाज जात है, सो जाके कछु लेना हो सो ले। तो इसका आंसर हो जाएगा कि सूरदास के निधन पर यह बात बोला गया था, ठीक है। और हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि इनके बारे में, सूरदास जी के बारे में विशेष क्या है, तो ये जन्म से अंधे अथवा बड़े होने पर अंधे दोनों मतलब ये जन्म कैसा, ये भी कहा जाता है कि जन्म से अंधे थे, और कुछ लोगों का कहना है कि नहीं बाद में धीरे धीरे इनकी जो आंखें हैं
की रोशनी है वह चली गई, ठीक है। और ये मृदुल थे, विनम्र थे, स्वाभिमानी थे, भावुक थे, अंतर्मुखी स्वभाव के विरक्त महात्मा थे। और इनकी जो कृतियां हैं वह सूर सागर है, साहित्य लहरी है, राधा रस केली है और सूर सारावली है। क्या है? सूर सारा बली, ठीक है। तो इनका जो सबसे जो महत्वपूर्ण जो रचना है वह सूर सागर है, ठीक है। तो हम लोग प्रथम पद पर आते हैं और प्रथम पद में क्या बताया जा रहा है कि इसमें माता यशोदा है, वह श्री कृष्ण जी को विभिन्न प्रकार के उपमा का और विभिन्न प्रकार के मतलब सुबह होने का जो संदेशा है या सुबह होने का जो प्रमाण है वह दे दे के कह रही है। और क्या कह रही है कि जागिए ब्रज राजकुंवर, कवल कुसुम फूले, कुमुद वृंद संकुचित भय, भृंगलता भूले, तमचूर खगरोर सुनहु बोलत बन राई, रामभती गौ खरी कनी में बछरा हित दाई, विधु मलिन रवि प्रकाश गावत नर नारी, सूर श्याम प्रात उठऊ अम्बुज कर धारी। तो इसमें माता यशोदा जी विभिन्न प्रकार का प्रमाण देकर कह रही है कि जागिए मतलब उठिए, ब्रजराज मतलब ब्रज के राज, ब्रजराज मतलब ब्रज के राजकुमार, कुंवर मतलब होता है राजकुमार, कमल, कवल मतलब कमल और कुसुम मतलब फूल। तो माता यशोदा जी कहते हैं कि हे कृष्ण, हे ब्रज के राजकुमार, कवल कुसुम फूले मतलब कमल का फूल खिल गया है। सुबह होने का प्रमाण दे रही है माता यशोदा जी और कह रही है कि हे ब्रज के राजकुमार जाग जाइए, कमल का फूल खिल गया है। कुमुद वृंद संकुचित भय, कुमुद मतलब रात रानी, कुमुद मतलब कह रही है कि कुमुद का जो फूल है, कुमुदनी है या रात रानी है, वह संकुचित हो गया है, मुरझा गया है, संकुचित हो गया है, मुरझा गया है। भृंग लता भूले और भौरे लताओं पर मंडराने लगे हैं, भौरे लताओं पर खो गए हैं। तमचूर खगरोर सुनहु, तमचूर मतलब होता है मुर्गा, खग मतलब होता है पक्षी, रोर मतलब कोलाहल। तो माता यशोदा जी कह रही है कि मुर्गा और पक्षियों की जो कोलाहल है, आवाज है, उसको सुनिए। बोलत बनराई, बनराई मतलब पेड़ पौधा, बनराई मतलब क्या होता है? पेड़ पौधे, पेड़ पौधे पर पक्षियों की चहचहाने की आवाज आ रही है। रामवती गौ खरीकनी में, खरीकनी मतलब होता है गौशाला, गायें गौशाला में बाड़ा में बछड़ा के लिए आवाज दे रही है, गायें गौशाला में बछड़ा के लिए रभा रही है। विधु मलिन रवि प्रकाश, और विधु मतलब होता है चंद्रमा और रवि मतलब सूर्य। तो विधु मलिन पड़ गया है मतलब चंद्रमा छिप गया है, सूर्य का प्रकाश आ गया है। गावत नर नारी, और पुरुष और महिलाएं क्या कर रही है? वह भजन कर रही है, पुरुष और महिलाएं भजन कर रही है। सूर श्याम प्रात उठऊ अम्बुज कर धारी, सूरदास जी कह रहे हैं कि हे श्याम, हे श्याम, हे कृष्ण, सवेरे उठिए। किनको कह रहे हैं? अम्बुज कर धारी, अम्बुज मतलब होता है कमल, कर मतलब होता है हाथ। हे
हाथों में कमल धारण करने वाले श्री कृष्ण सवेरे उठिए। हम लोग को यहाँ पर ये समझना है कि भगवान विष्णु जी का जो 4 हाथ है, उसमें एक हाथ में सुदर्शन चक्र है, जिसमें 7 तिल्लियां, सुदर्शन चक्र में 7 तिल्ली होती है। दूसरे हाथ में शंख है, जिस शंख का नाम है पांच जन्य शंख। और तीसरे हाथ में कमल का पुष्प है, और चौथे हाथ में गदा है। तो भगवान श्री कृष्ण को भगवान विष्णु का ही तो अवतार समझा जाता है। तो इस प्रकार से देखें कि अम्बुज करधारी का मतलब श्री कृष्ण होता है, भगवान विष्णु होते हैं। तो हम जिनके हाथों में कमल हो, जो कमल को धारण करते हो, ठीक है। तो जो पहला पद है उसमें हम लोगों ने देखा किसमें माता यशोदा श्री कृष्ण जी को सुबह होने का बहुत सारा प्रमाण दे रही है कि हे ब्रज के राजकुमार, जाग जाइए, सुबह हो गया है। और सुबह होने का बहुत सारा प्रमाण में कहती है कि कमल का फूल है, कमल का जो पुष्प है वह खिल गया है, कमल का पुष्प खिल गया है। कुमुदनी या रात रानी का जो फूल है वह संकुचित हो गया है, मुरझा गया है। भौरे लताओं पर, भौरे लताओं में खो गए हैं, अर्थात भौरे लताओं पर मंडरा रहे हैं, भौरे लताओं पर मग्न हो गए हैं। तमचूर खबरों सुनूं, मुर्गा और पक्षियों की जो कोलाहल है, जो आवाज है, उसको सुनिए। बोलत बन राई, और बन राई मतलब होता है पेड़ पौधों, पेड़ पौधों पर पक्षियां मतलब पक्षी सब चहचहाने लगे हैं, ठीक है। तो बोलत बन रहा है पेड़ पौधों पर पक्षियों पक्षियों की चहचहाने की आवाज आ रही है। रामवती गौ खरीकनी में, और गायें बाड़ा में, गौशाला में बछड़ा के लिए रभा रही है, आवाज दे रही है। विधु मलिन रवि प्रकाश, और चांद छिप गया है, सूर्य का प्रकाश आ गया है। और नर नारी प्रातःकालीन भजन गा रहे हैं, नर नारी क्या कर रहे हैं, प्रातःकालीन भजन गा रहे हैं। सूर श्याम प्रात उठो अम्बुज कर धारी। ये कहते हैं कि हे सूरदास जी कहते हैं, हे श्याम, हे कृष्ण, सवेरे उठिए। हे अपने हाथों में कमल धारण करने वाले, हे कृष्ण, हे श्याम, हे विष्णु, सवेरे उठिए। तो पहला पद में वह सूरदास जी हैं, उन्होंने लिखा है कि माता यशोदा श्री कृष्ण को जगाने का प्रयास कर रही है, और अनेक प्रकार से वह सुबह होने का उपमा दे रही है, प्रमाण दे रही है, ठीक है। और हम लोग अगला पद देखते हैं कि सूरदास जी का जो दूसरा पद है उसमें श्री कृष्ण जी अपने पिता नंद बाबा की गोद में बैठकर भोजन कर रहे हैं, और माता इस दृश्य को, माता यशोदा इस दृश्य को देख रही है। और सूरदास जी लिखते हैं कि जेवत श्याम नंद की कन्या, जेवत श्याम नंद की कन्या, कछुक खात कछु धरनी गिरावत, छवि निरखती नंद रनिया। बरी बरा बेसन बहु भांत व्यंजन विविध अगनिया, डारत खात लेत अपने कर, रुचि मानत दधि दुनिया। मिश्री दधि माखन मिश्रित करी मुख नावत छवि धनिया। आपुन खात नंद मुख नावत, सो छवि कहत न बनिया। जो रस नंद जसोदा विलसत, सो नहीं तीनों भुवनिया। भोजन करि नंद अचमन लिन्हौ, मांगत सूरज उठनिया। तो हम लोग देखते हैं कि जेवत मतलब भोजन कर रहे हैं, भोजन करते हुए, जेवत मतलब होता है भोजन करते हुए। भोजन करना। श्याम मतलब होता है श्री कृष्ण। कन्या मतलब होता है गोद। तो यहाँ पर देखते हैं कि श्री कृष्ण जी
नंद बाबा की गोद में बैठकर भोजन कर रहे हैं। जेवत श्याम मतलब श्री कृष्ण जी भोजन कर रहे हैं नंद की कन्या मतलब नंद बाबा की गोद में। श्री कृष्ण जी नंद बाबा की गोद में बैठकर भोजन कर रहे हैं। कछुक खात मतलब कुछ खा रहे हैं। कछु धरनी गिरावत, धरनी मतलब होता है धरती, कुछ धरती पर गिरा रहे हैं। छवि निरखती नंद रनिया, और ये जो छवि है, ये जो दृश्य है, ये जो शोभा है, इसको माता यशोदा जी देख रही है। माता तो श्री कृष्ण जी नंद बाबा की गोद में बैठकर भोजन कर रहे हैं, कुछ खा रहे हैं, कुछ धरती पर गिरा रहे हैं, और ये जो दृश्य है, इस दृश्य को माता यशोदा निहार रही है, देख रही है। ठीक है। खाने में क्या खा रहे हैं? तो बरी, बरी क्या होता है? तो बेसन से बना एक भोज्य पदार्थ है। तो बरी खा रहे हैं, बड़ा खा रहे हैं, दही बड़ा खा रहे हैं। बहुभांतनी और बहुत प्रकार के भांति भांति के व्यंजन खा रहे हैं। विविध व्यंजन, विविध मतलब पकवान, विविध प्रकार के पकवान खा रहे हैं, अनेक प्रकार के पकवान खा रहे हैं। अगनिया मतलब अनगिनत, अगनिया मतलब क्या होता है? अनगिनत। तो श्री कृष्ण जी नंद बाबा की गोद में बैठकर भोजन कर रहे हैं, कुछ खा रहे हैं, कुछ धरती पर गिरा रहे हैं, और ये जो दृश्य है, इस दृश्य को माता यशोदा जी देख रही है। और खाने में बरी है, बड़ा है, बेसन है, बहुत प्रकार का है पकवान, वो अनगिनत प्रकार का पकवान खा रहे हैं। डारत मतलब डालते हैं, खात मतलब खाते हैं, लेत अपने कर, कर मतलब हाथ, अपने हाथों से ले लेकर खा रहे हैं। श्री कृष्ण जी अपने हाथों से ले लेकर खा रहे हैं। रुचि मानत दधी दुनिया, सब कुछ खा रहे हैं, बहुत प्रकार के पकवान खा रहे हैं, लेकिन उसको श्री कृष्ण जी को विशेष आनंद दही की जो दोनी है, दही का जो पात्र है, मतलब उनको दही खाने में विशेष रुचि है, बहुत प्रसन्नता प्राप्त होती है दही खाने में। श्री कृष्ण जी को दही बहुत प्रिय है। तो डारत खात लेत अपने कर, अपने हाथों से श्री कृष्ण जी बहुत प्रकार के पकवान खा रहे हैं, लेकिन उनकी जो रुचि है वह दही के दोनी पर है, उनको दही के दोनी से लगाव है। मिश्री मिश्री दधी माखन मिश्रित करी, मिश्री दही माखन मिश्रित करी, मिश्रित करके मिला के मुख नावत मतलब मुख में डालते हैं, मुख में खाते हैं। छवि धन्या, और ऐसा दृश्य धन्य करने वाला जो छवि है, शोभा है, दृश्य है, बहुत धन्य करने वाला है। जो देखेगा इस छवि को, शोभा को, दृश्य को, वह धन्य धन्य हो जाएगा। तो सब कुछ मिला लिए हैं, श्री कृष्ण जी खा रहे हैं, तो मिश्री माखन दही सबको मिला लिए हैं एक साथ, और मुंह में डाल रहे हैं, और ऐसे दृश्य को जो कोई देखेगा वह धन्य हो जाएगा। ठीक है। आपुन खात नंद मुख नावत, श्री कृष्ण जी स्वयं भी खा रहे हैं और अपने पिता नंद बाबा को भी खिला रहे हैं। तो आपुन खात नंद मुख नावत, श्री कृष्ण जी स्वयं भी खा रहे हैं, नंद बाबा को भी खिला रहे हैं। सो छवि कहत नवनिया, और ये जो दृश्य है, ये जो शोभा है, वह वर्णन करते हुए नहीं बन रहा है। ये जो दृश्य है वह वर्णन करते हुए नहीं बन रहा है। बहुत ही अच्छा दृश्य है कि एक पिता जो स्वयं भी खा रहा, मतलब एक पुत्र जो स्वयं भी खा रहा है और पिताजी को मुंह में खिला रहा है, और ये जो दृश्य है इसको कोई देखेगा और तो उसको वर्णन करने में बहुत सारा परेशानी हो जाएगी, वर्णन करने में नहीं बनेगा। तो सूरदास जी कह रहे हैं ऐसा दृश्य जिसको हम वर्णन नहीं कर सकते हैं, कि एक मतलब कृष्ण जी खा रहे हैं और नंद बाबा को भी खिला रहे हैं, और ये दृश्य वर्णन करने में नहीं बन रहा है। ठीक है। जो रस नंद जसोदा विलसत, सो नहीं तीहूं भुवनिया, मतलब जो नंद, जो रस मतलब जो आनंद नंद जी को मिल रहा है, जो आनंद नंद जी को मिल रहा है, जो आनंद माता यशोदा को मिल रहा है, सो मतलब वह नहीं, तीनों लोक में वह आनंद किसी को नहीं मिलेगा। जो खुशी, जो प्रसन्नता, जो आनंद माता यशोदा को मिल रहा है,
बाबा आनंद को मिल रहा है वह तीनों लोक में किसी को नहीं मिलेगा, क्योंकि तीनों लोक का स्वामी जिसकी गोद में बैठकर भोजन करेगा, जिसके आंगन में खेलेगा और जिनके आंगन में बाल रूप का प्रदर्शन करेगा, वह खुशी भला तीनों लोक में किसे मिल सकता है? किसी को भी नहीं मिल सकता है। तो सूरदास जी कह रहे हैं कि जो आनंद, जो खुशी नंद बाबा को मिल रहा है, माता यशोदा को मिल रहा है, वह तीनों लोक में किसी को नहीं मिलेगा। ठीक है। भोजन करी नंद अचमन लिन्हो। भोजन करने के बाद नंद जी कुल्ला करने के लिए चले गए। भोजन कर लिए नंद जी तो कुल्ला करने के लिए चले गए, हाथ धोने के लिए चले गए। और सूरदास जी कहते हैं, क्या कहते हैं? मांग जुठनिया। सूरदास जी कहते हैं कि भोजन करने के बाद आपके जो थाली है, आपका जो पात्र है, उसमें जो भी कुछ बचा खुचा है, जूठा है, वह अगर मुझे प्रसाद स्वरूप में मिल जाता, प्रसाद के रूप में मिल जाता, तो वह भी मेरे लिए, हम उससे बहुत खुश हो जाते, वह मेरे लिए पर्याप्त था। मतलब यह है कि सूरदास जी को अगर भोजन जो है, जूठा भोजन है, वह भी मिल जाता तो उससे भी सूरदास जी प्रसन्न हो जाते। ऐसा सूरदास जी का कहना है, मानना है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग को ये सूरदास जी का जो पद है वह कैसा लगा, वह हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और आज की पढ़ाई यहीं तक रखते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।